वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ था जो कि आपने कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा। ये नोटिस जारी किया था स्टेट ऑफ काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हरियाणा। देख सकते हैं 24 नवंबर का इसमें डेट है। सेवा में ये भेजा गया है प्राचार्य। और मेन बात यहाँ पर ये है कि शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 तक जो डीएलएड कोर्स होने वाले थे इसे बंद कर दिया गया है और अब ये आगे कोर्स नहीं चलेगा हरियाणा में। तो इसी को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि डीएलएड बंद हो रहा है, डीएलएड किए हुए छात्रों का अब क्या होगा, और जिन राज्यों में अभी भी डीएलएड चल रहा है उन्हें कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बीएड ही करना चाहिए, और बीएड वर्सेस डीएलएड का जो विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का उसका क्या होगा, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी दोस्तों, परेशान मत होइए, लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही ये फैसला लिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ है कि डीएलएड कोर्सेज को 2030 तक पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ अब एक कोर्स होगा जिसका नाम होगा बीएड। बीएड 3 तरह से कराया जाएगा। एक बीएड होगा 2 वर्षों का जो वर्तमान में चल रहा है, ग्रेजुएशन के बाद इसे किया जा सकेगा, और एक साल का भी बीएड होगा जो पीजी के बाद यानी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप कर सकते हैं, और एक बीएड होगा 4 साल का जिसे आप इंटर के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था की गई थी और इसी के तहत हरियाणा सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। और एक चीज मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जिन छात्रों ने डीएलएड कर लिया है और उनके कोर्स 2030 तक बंद हो जाते हैं या हरियाणा में अभी बंद हो रहे हैं, तो उन छात्रों के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने जो कोर्स किया था उस समय वैलिड था, एनसीटीई ने ही आपको कोर्स कराया था, आपने अपने घर से तो डीएलएड किया नहीं है, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, 1 साल का बीएड जो चलता था पहले अब वर्तमान समय में बंद हो गया है, लेकिन 1 साल का बीएड हर जगह वैलिड होता है जहां पर 2 साल वाला बीएड वैलिड होता है। सीटेट के फॉर्म में आप देख लीजिए, हर जगह 1 ईयर बीएड के लिए एक स्पेशल एलिजिबिलिटी कॉलम होता ही होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आपके मन में होना चाहिए कि डीएलएड यदि हमने कर लिया है बाद में वो कोर्स बंद होता है तो हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होगा कि उसमें अब नए एडमिशन नहीं होंगे, नए बच्चे डीएलएड नहीं कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं डीएलएड यहाँ पर अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन डीएलएड संस्थानों के हाल ऐसे हैं कि ये खुद बंद होने की कगार पर हैं। खुद डीएलएड संस्थान पत्र भेज रहे हैं पीएनपी को और अपने मान्यता को वो वापस दे रहे हैं, क्योंकि एडमिशन ही नहीं हो रहा है। खुद वो परेशान है, 2-4 बच्चों ने अगर एडमिशन करा लिया तो उतने बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी और उनका खर्चा तक भी नहीं निकल पाएगा। तो सरकार सीधे सीधे डीएलएड को बंद ही करने वाली है आगे चलकर, और आप खुद ये माहौल देख सकते हैं। हरियाणा में तो बंद ही हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये है कि आखिर कोई छात्र अब करे तो क्या करे, क्या उन्हें बीएड कर लेना चाहिए? बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल है, क्योंकि बीएड में संभावनाएं ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। वो प्राइमरी के साथ टीजीटी में भी एलिजिबल है, पीजीटी में भी एलिजिबल है, खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह की भर्तियों में भी वो एलिजिबल है, एलटी ग्रेड में एलिजिबल है, और डीएलएड वाले छात्र सिर्फ 1 to 5 और प्रेजेंट टाइम में 6 to 8 भी उत्तर प्रदेश में एलिजिबल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब बीएड को मौके तो ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन मन में डर ये भी है कि कहीं बीएड प्राइमरी से बाहर ना हो जाए, और इसको लेकर छात्र कंफ्यूज है, और यही सब कंफ्यूजन छात्रों को परेशान कर रहा है। तो डीएलएड में तो वैसे भी एडमिशन नहीं हो रहे, और यदि भविष्य में भर्ती ऐसे तरीके से रही तो फिर बीएड भी बहुत कम ही लोग करेंगे। बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है बीएड वर्सेस डीएलएड का, उसका क्या होगा जब बीएड ही अब आगे चलकर हर जगह होगा, डीएलएड बंद ही होने वाला है, तो डीएलएड वैसे ही बाहर हो जाएगा। फिर बीएड को प्राइमरी से बाहर क्यों किया जा रहा है? यदि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दें तो आगे चलकर डीएलएड बंद हो जाएगा, तो फिर प्राइमरी में टीचर कौन बनेगा? तो दोस्तों ये जो बात है कि आगे से डीएलएड बंद हो जाएगा और सिर्फ बीएड रहेगा, ये बीएड जब स्टार्ट होगा तब उस कंडीशन की बात हो रही है जब 3 तरह के बीएड कराए जाएंगे और हर जगह डीएलएड को बंद कर दिया जाएगा। अभी जो विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो प्रेजेंट टाइम वाला डीएलएड और बीएड के बीच में है, क्योंकि पहले डीएलएड ही प्राइमरी में था, एनसीटीई ने बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया था और उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है जिसके तहत बीएड प्राइमरी में आया था। राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटीई के उस नोटिफिकेशन को रद्द किया है जिसके तहत बीएड प्राइमरी में एलिजिबल हुआ था। इस बात को हमें और आपको ध्यान रखना है।
बाकी जब एनसीटी खुद ही बीएड को हर जगह एलिजिबल मानेगी और डीएलएड बंद हो जाएगा तो वो मामला बिल्कुल क्लियर रहेगा, तब समस्या नहीं होगी। समस्या प्रेजेंट टाइम वाले डीएलएड और बीएड के बीच में है और सुप्रीम कोर्ट से अब जो फैसला होगा वो अंतिम और सर्वमान्य होगा और बिल्कुल चीज़ें क्लियर भी होनी चाहिए, नहीं तो इन सब के बीच में छात्र ही पिट रहा है, छात्र ही कंफ्यूज हो रहा है कि हम करें तो क्या करें। यदि हम आज बीएड कर लें और फिर बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाए तो फिर क्या होगा। टीजीटी पीजीटी की भर्ती वैसे भी नहीं आती है, आती है तो भी काफ़ी कम पदों पर आती है और प्राइमरी में वैकेंसीज अच्छी खासी होती हैं। तो यही कुछ मामले हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी जो सबसे मेन मुद्दा है कि जिन्होंने डीएलएड कर लिया है वो परेशान ना हो, और बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम के डीएलएड और बीएड के बीच का है। बाकी जब भविष्य में सिर्फ बीएड ही होगा तो वो तो हर जगह एलिजिबल होगा ही होगा, फिर इसमें कोई समस्या ही नहीं आएगी। कुछ राज्य डीएलएड को बंद कर रहे हैं और कुछ राज्य बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दे रहे हैं, ऐसे भी कंडीशन है। आप खुद राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट चीज़ें होनी चाहिए और जो छात्र बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल हुए हैं उनको 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना था। आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में ब्रिज कोर्स कराने वाली कोई संस्था है ही नहीं, तो ये भी छात्र परेशान है। बिहार में भी ब्रिज कोर्स को लेकर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। जो छठे चरण में बीएड वाले छात्र प्राइमरी में एलिजिबल हुए थे उनकी भी कुछ व्यवस्था कराई जाएगी। तो बहुत सारे मामले हैं, धीरे धीरे क्लियर होंगे और सरकार को भी अब इसमें पहल करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।